ओके, नाउ वी स्टार्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में डिटेल वे में नेक्स्ट वीडियोज में हम कवर करेंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या है ना कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक, उसमें कितना मेन मेमोरी हमारा यूटिलाइज हो रहा है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। पहला ये है, उससे पहले मैं कुछ और बता देता हूँ इसमें कि जब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में जब लिखेंगे एस्टिमेशन ऑफ द मेन मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम, राइट। तो मेन मेमोरी स्पेस कितना रिक्वायर्ड है किसी भी एल्गोरिथम को रन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना मेन मेमोरी स्पेस चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे। कोड का साइज क्या है, कोड कितना स्पेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है। पहला फैक्टर यही हो गया हमारा। स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर सोर्स कोड, जो हमारा सोर्स कोड है, मान लो कि एक हमने कोड लिखा, ये कुछ कोड लिखा हुआ है, ये कोड भी तो कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो इसके लिए बोलते हैं स्टोर कोड सोर्स। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द सिंपल वेरिएबल। जो भी कोड के अंदर हम वेरिएबल जो भी यूज हो रहा है हमारे पास कोड के अंदर, उन सबको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल वेरिएबल। ओके, देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द डीएस यूजर एल्गोरिथम। यहाँ पर क्या है कि जब भी किसी एल्गोरिथम को हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं उसका, तो देखते हैं कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं, अरे यूज कर रहे हैं, या फिर ट्री है, या ग्राफ है, या स्टैक है। जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम देखेंगे कि कितना मेमोरी कंज्यूम हो रहा है, राइट। सबका अपना अपना आइडिया लगता है कि इसमें एरे में कितना जाएगा, लिंक लिस्ट है तो वो कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, क्यू है कितना करेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट हियर इज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द स्टैक फॉर द रिकर्सिव कॉल। रिकर्सन के लिए भी एक मेमोरी स्पेस हमें चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रहा है फ्रिक्वेंटली, तो टू एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे ऐसे हम बोल सकते हैं टू एग्जीक्यूशन recursion we did stack, to execution recursion we need stack. Okay, so and I tell you one point more here, this part basically, okay, so this part most probably is constant. Okay, इस पार्ट के लिए जो भी मेमोरी कंज्यूम करेंगे हम, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ऑर्डर ऑफ 1 में ही काम हो जाएगा इसमें, ठीक। सेकंड पार्ट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट के लिए यहाँ क्या हो रहा है कि वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं हमारे, राइट। तो मेन जो इफेक्ट आएगा मेमोरी कंजप्शन में, वो हमारा डिपेंड करेगा इन दीज फैक्टर्स पे। ओके, यहाँ से ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, जो हमने प्रीवियस लिया था एग्जांपल जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, सेम एग्जांपल लिया है, इसमें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। ओके, तो हमने बात की थी यहाँ पे, पहला पॉइंट देखो, स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी कंज्यूम हुई होगी, राइट। इसको स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी कंज्यूम हुई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट देखो, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द सिंपल वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल क्या है हमारे, पहला वेरिएबल है हमारा
सम, ठीक है, सम है। दूसरा है हमारा आई, ठीक। तीसरा वेरिएबल क्या है, एन। इनको स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी, एक एक यूनिट मेमोरी लगेगा, एक एक यूनिट मेमोरी लगेगा। तो ये टोटल कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ, ओके, 3 यूनिट मेमोरी। देन एरे का साइज क्या है यहाँ पर, एरे का साइज है हमारा एन, तो एन यूनिट ऑफ टाइम लगेगा इसको एरे के लिए, ओके। तो इसको मैं हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ओके। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, एक वेरिएबल ये हुआ हमारे पास सम, एक आई हुआ, एक एन हुआ, 3 यूनिट ऑफ टाइम मेमोरी कंज्यूम किया, ओके। एरे कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा यहाँ पे, एन यूनिट ऑफ मेमोरी, टोटल कितना हुआ, एन प्लस 3n, ओके, गॉट इट, एन प्लस 3n। तो टोटल कितना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा ऑफ एन, ओके। सो ऑर्डर ऑफ एन इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ओके। सो नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, मैं 2 मैट्रिक्सेस हैं हमारे पास, मैट्रिक्स हैं, उनका हम एडिशन करेंगे, ओके। ये हमने पहले भी एग्जांपल लिया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम पे, जब हमने फाइंड आउट की थी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन के लिए जहाँ हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ओके। सो नाउ वी टेक अनदर, वी टेक सेम एग्जांपल फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। सो यहाँ पर अब वेरिएबल देखने की कोशिश करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वेरिएबल क्या है हमारा, पहला आई, ओके, जे है, एन है, ये कितना मेमोरी यूनिट कंज्यूम करेगा, 3 यूनिट, ओके, 3 यूनिट मेमोरी कंज्यूम करेगा, राइट। एंड मैट्रिक्स क्या क्या है हमारे पास, एक ए मैट्रिक्स है, 2D मैट्रिक्स है, 2D एन क्रॉस एन, ओके। तो ये कितना कितना मेमोरी कंज्यूम करेगी, एक देखो मैट्रिक्स कोई भी होगी वो कितना एन बाई एन की है, एन 1 2 3 4 अप टू एन, ओके, 1 2 3 4 अप टू एन, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन स्क्वायर टाइम लेगा, वो मेमोरी कंज्यूम करेगा एन स्क्वायर, ओके। पहली मैट्रिक्स के लिए एन स्क्वायर, दूसरी मैट्रिक्स के लिए एन स्क्वायर, तीसरी मैट्रिक्स के लिए एन स्क्वायर, तो टोटल कितना हुआ 3 इंटू एन स्क्वायर, ओके, गॉट इट। तो टोटल हमारा स्पेस कितना कंज्यूम हुआ, 3 यूनिट ये हुआ हमारा, और 3 इंटू एन स्क्वायर ये हुआ, 3n स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे मेजर टर्म क्या है जो फैक्टर जिस पर डिपेंड करेगा, एन स्क्वायर, ओके। सो थीटा ऑफ एन स्क्वायर आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, okay, okay. So now next we discuss about the in details way time complexity, okay. So time complexity के रिगार्डिंग हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर,